नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। गोड्डा जिले में एक ऐसा मामला आया पुलिस के हाथ में जो अब तक पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि इस तरह का मामला का सॉर्ट आउट करने का उन्हें कभी मौका नहीं मिला। दरअसल पुलिस के लिए भी एक पहेली था और पहेली ये था कि एक क्राइम होता है, एक महिला की हत्या होती है और उस हत्या के सुराग को लेकर पुलिस काफ़ी तफ्तीश करती है, लेकिन कोई चीज़ हाथ उसे मिलता नहीं है, मिलता है सिर्फ एक पॉलीथीन घटनास्थल पे। दरअसल घटनास्थल पे जो पॉलीथीन मिला यही मात्र पुलिस के लिए एक सार था और इसी की तलाश से जो है पुलिस लगातार मेहनत करके एसआईटी टीम गठित कर करके इस कांड का आज उद्भेदन कर लिया और उसके बारे में पुलिस अधीक्षक मीना साहब ने जो है बताया है। क्या बताया है वो तो आप सुनेंगे। दरअसल हम आपको इसके संक्षेप में इस मामले को बताते हैं। मामला देवदाड़ थाने का है और 13 तारीख इसी तरह मार्च को एक नदी किनारे एक महिला का शव मिलता है जिसका हाथ पैर कटा हुआ है और बड़ी निर्मम हत्या की गई थी। दरअसल पुलिस जो अब इस मामले पे पहुंची है, पुलिस मामले पे ये पहुंची है कि ये महिला दरअसल उड़ीसा की रहने वाली है और हैदराबाद में रहा करती थी और वहाँ एक जो व्यक्ति से इसे प्रेम हो जाता है और शादी हो जाती है। दरअसल वो युवक कह सकते हैं कि जिस युवक से उसे प्रेम हुआ था वो बिहार के बांका जिला के रहने वाला था और वो भी हैदराबाद में काम करने के लिए गया था, जहां दोनों का संबंध बना और फिर शादी हुई। लेकिन मामला तब पलटा, चूंकि वो युवक जिसने हैदराबाद में इस मृतक महिला से युवती से शादी किया था वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा बाल बच्चेदार था। जब वो पुरुष हाल के दिनों में बांका अपने घर लौटा तो पुरानी जो पिछली पत्नी थी, पहली पत्नी कह सकते हैं, उन दोनों में काफी तनाव होने लगा और फिर पति पत्नी ने मिलकर इस नई महिला जिसे प्रेम के बाद शादी हुई थी उड़ीसा की महिला से, हैदराबाद में शादी हुई, तो इस महिला को निपटाने की सारी तैयारी कर ली। तैयारी भी इतने महीन तरीके से किया गया कि पुलिस के लिए भी ये पहली बन गया, क्योंकि महिला कहीं और की शादी कहीं और फिर पति पत्नी मिलकर इस घटना को अंजाम के लिए देवडाड़, गोड्डा का देवडाड़ थाना अंतर्गत जो है एक गांव चुना, जहां इसकी साली यानी घटना में जो मुख्य आरोपी है उसकी साली देवडाड़ थाना अंतर्गत एक गांव में रहती थी और उस महिला को फुसला बहलाकर वहां ले जाया गया और फिर वहां निर्मम हत्या कर दी गई। इस महले में, इस घटना में जो शामिल दो महिला है, जो साजिश में शामिल है, वो उसकी गिरफ्तारी हो गई है और एक जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है। उसके लिए भी जो है पुलिस लगी हुई है। जो मुख्य आरोपी, जो युवक जिसने प्रेम प्रसंग के बाद शादी की थी और फिर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, वो भी पति पत्नी, पहली पत्नी और पति मिलकर इस मामले में का सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन पुलिस आज खुद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह का मामला पहली बार आया है कि जहां बहुत कुछ नहीं था हासिल करने के लिए। हालांकि मृतक जो महिला है जिसकी हत्या हुई है उनका जो पॉलीथीन पे एक नंबर मिला था, उस आधार पे वहां की पुलिस से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इसका सॉर्ट आउट कर लिया गया। इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एसपी महोदय ने क्या कहा है आप सुनिए उन्हीं की जुबानी और इस मामले को समझने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा गांव में नदी में एक महिला का शव बरामद किया गया था 13 तारीख को। उसी मामले में दो महिला अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक अभी की गिरफ्तारी भी बाकी है। 13 तारीख को देवडान थाना में सूचना मिली थी कि सुनवारा के पास एक महिला का शव गड़ा हुआ है। जब थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ जाकर सत्यापन किया गया तो इसमें वीडियो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसको शव को निकाला गया तो बिना सिर और एक हाथ का एक शव बरामद किया गया। स्वान दस्ता को बुलाकर अगले दिन सुबह 14 तारीख की सुबह उसका सिर और उसके हाथ को भी उस घटनास्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसी नदी से बरामद किया गया। घटनास्थल पर कुछ जो संकलित साक्ष्य है उनके आधार पर अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ लोगों का सस्पेक्टेड मूवमेंट हम लोगों को घटनास्थल के आसपास मिला। उसी के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में एक महिला ने स्वीकार किया कि उसका पति संजय राय, जो कि बांका का रहने वाला है, ये महिला भी बांका की रहने वाली है, उसका पति बांका थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 4-5 साल पहले सिकंदराबाद में काम करने गया था। वहीं पर एक लड़की देविका जो कि उड़ीसा की रहने वाली, राउरकेला उड़ीसा की रहने वाली है, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया था और लगभग 3 साल पहले उसने उससे शादी कर ली थी। तो कुदाल है, जो हसिया है, ब्लेड है, सब चीज़ों को वहाँ से बरामद किया गया। एक घटनास्थल पर हम लोगों को एक पॉलीथीन मिला था जिसमें हैदराबाद लिखा हुआ था। उसके आधार पर हम लोगों ने फिर हमको जो तकनीकी साक्ष्य मिला दोनों से हमने कनेक्ट किया, इसलिए कुछ ना कुछ हमको लगा कि कनेक्शन हैदराबाद से है और बांका बिहार के कुछ मोबाइल नंबर का मूवमेंट यहाँ पर था।
तो बिहार का, बांका का और हमको हैदराबाद का कुछ कनेक्शन इस घटनास्थल में लग रहा था। और ये भी हम लोगों को कन्फर्म हो गया था कि पीड़िता भी यहाँ पर आसपास की नहीं कोई ना कोई यहाँ पर मामला सामने जरूर आता। इसी के लिए हम लोगों ने सुंदरपाड़ी, देवडान और आसपास के जितना थाना क्षेत्र है सब जगह मुखियाओं की मीटिंग बुलाई, वार्ड पार्षद की मीटिंग बुलाई कि कोई एक दूरस्थ क्षेत्रों में हो सकता है कि कुछ लोग मीडिया से न्यूज़ नहीं देखते होंगे, टीवी से न्यूज़ नहीं देखते होंगे, ताकि उनको पता नहीं चला होगा इस तरह की घटना हुई है। तो इसलिए हमने इंटीरियर एरिया में जहाँ रिमोट एरिया है वहाँ की जा के मीटिंग की, कहीं से कोई लड़की गायब है क्या। तो वहाँ पर पीछे से 3-4 उसको जो हैवी एक लाठी है उसके सिर पे चोट मारी, 3-4 लाठी मारी, तो उससे वो गिर गई, अचेत हो गई। उसके बाद में एक जो हंसिया है उसका गर्दन काटा और उसका फिर पहचान छुपाने के लिए, चूँकि उसका हाथ जो दाहिना हाथ है उसमें उसका गोदना से कुछ अंकित था, तो उसको पहचान छुपाने के हिसाब से उसका हाथ को भी काट दिया और उसको ब्लेड से उसको कुतर दिया ताकि उसका नाम पता नहीं चले। लोग काफ़ी सातिर तरीके से उन्होंने क्राइम किया था। उन्होंने सोचा था कि किसी भी तरह से इसकी पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको पता था कि जो मृतिका है वो उड़ीसा की रहने वाली है, उसको यहाँ पर कोई ढूंढेगा भी नहीं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत मुश्किलें हुई। आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने सर्च करवाया, कहीं पर भी कोई गुमशुदगी का इस तरह से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था। आसपास के जिला में भी हम लोगों ने मैसेज किया था, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने प्रकाशित किया था, कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया। लेकिन जो सस्पेक्टेड मूवमेंट था उसके आधार पर इनको 2 महिलाओं को डिटेन किया गया। इन्होंने अपने जो स्वीकारोक्ति बयान में पूरी कहानी को स्वीकार किया, पूरी घटनाक्रम को बताया। इन्हीं के अभी स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आसपास जिससे शादी की थी उसने उसको लेकर अपने गाँव आया था। इसी बात को लेकर इसका अपनी पत्नी के साथ विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर और अपनी बहन के साथ मिलकर, जो कि सुनमारा की रहने वाली है, यानी जो ये महिला अभियुक्त और संजय राय है, इसकी साली सुनमारा में उसका ससुराल है। तो यहाँ पर इन्होंने प्लान किया कि 12 तारीख को ये उसको सिकंदराबाद से लेके निकला और 13 तारीख को सुबह यहाँ पर सुनमारा में ये लोग पहुँचा, उसको जो देविका है उसको लेकर, जो मृतिका है उसको लेकर सुनमारा में पहुँचा। वहाँ पर इसकी साली है उसके घर पर इसने योजना बनाई कि मतलब पहले से इनका प्री प्लानिंग था कि यहाँ पर इसका मर्डर किया जाएगा।